तो चाय और कोड में आज आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे एक नई चीज़ फॉर्मेटिंग्स के बारे में। और सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कमेंट। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आपने पहले ही सब्सक्राइब बटन पर हिट कर दिया होगा। नहीं करा तो अभी आप जाए और हिट करें। तब तक आ जाइए, हम अपने VS कोड के ऊपर चलते हैं और नई फाइल बना लेते हैं फॉर्मेटिंग के नाम से। तो दोस्तों ये बन गई। जैसे हम हर बार एक एक्सक्लेमेटरी साइन हिट करते हैं वैसे हर बार कर देंगे और टैब क्लिक करके बॉडी पार्ट पे आ जाएंगे और हम लिख देते हैं H1 टैग में सबसे पहले फॉर्मेटिंग 1 आपको कमेंट्स के बारे में पढ़ाने के लिए। तो हम आ जाते हैं, Ctrl+P करिए और फिर चाहिए शो विद लाइव सर्वर पे। होपफुली कुछ समय ले आ जाए। वेट कर लेते हैं हम, या एक बार देख ही देते हैं। ये देखिए आ गया अब हमारा। हमने एमिट्स के कुछ शॉर्टकट जाने थे, Alt+Shift एंड डाउन एरो की प्रेस कर दीजिए, आ गई। अब हम पहले जानते हैं कमेंट के बारे में। कमेंट करने के लिए हमारे को सिंपली क्लिक करना होता है और दबाना होता है Ctrl/। कमेंट हो गया और दोबारा से दबा दीजिए Ctrl/अनकमेंट हो गया। यहाँ पे इसका कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ना इसके इतने बड़े एट्रीब्यूट्स है। देखिए यहाँ पे अगर हम एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली सेलेक्ट करें और फिर कर दीजिए Ctrl/। कमेंट हो गया, Ctrl/ दोबारा अनकमेंट हो गया। यहाँ पे एक बात इस ध्यान रखिएगा इसके सिंटैक्स के बारे में। पहले ग्रेटर देन का साइन, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर ये माइनस जो लोग बोलते हैं आमतौर पर, और लास्ट में दोबारा यहाँ पे माइनस के 2 साइन और ये लेस देन का साइन। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती है। एक्सक्लेमेटरी साइन को इधर कर दिया और उधर कर दिया किसी भी चीज़ को, बस सिंपली इतना ही चीज़ थी। कमेंट इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको सीधा वो कर दिया, कमेंट कर दिया, और फिर देखते हैं हम इधर तो क्या होता है। फॉर्मेटिंग 1 जो हमने पहले आपको मैं बिना उसके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेटिंग 1 हो गए। इधर 2 कर देता हूँ और ये 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसको कमेंट कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग 2 चली गई है, बट एक मिनट, ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं। कहाँ गया हमारा, एक मिनट। आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ खोलने का इसको। जो हमारी फाइल थी हमने आपको शुरुआत में बताया था, उस पर क्लिक करें। विनायक और आपकी आ गई ये। हमारी फाइल का नाम था फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करें। एक बार
हमने क्लिक करा था यहाँ पे, देखिए अब आप व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस लाइन को कमेंट करा था, वो कमेंट हो रखी है, हमारे को दिखा नहीं रहा वो उस पेज पे, बल्कि व्यू पेज सोर्स पे है। ये जानना थोड़ा अच्छा रहता है, जिससे आप अच्छे से पढ़ सके HTML के कोड स्ट्रक्चर को, जिससे बेसिकली हमारे को पता लगता है फॉर्मेटिंग वन हमने कमेंट में डाल रखी है। तो चलिए आ जाते हैं अब हम हमारे वापस से VS कोड पे। आप सोच रहे होंगे हम इसको एमिटी क्यों करते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनीज में जब भी आप जाते हैं तो वो ज़्यादा एमिटी एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं इसको अपने काम को अंजाम देने के लिए। अब हम दोस्तों जानेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में, जो कि होगी अब हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आइए अब हम H3 टैग ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पे आ चुका है, बट अब हम इसको एक बार बोल्ड करके दिखा देते हैं आपको। बोल्ड भी एक टैग होता है, इसके अंदर हम इसको लिख देते हैं ये देखिए। अब हमने इसको सेव करा, कोई फ़र्क नहीं आया, जैसे ही इम्पोर्टेंट लिखा हुआ था वैसा ही है। तो अगर बेसिकली मैं आपको बता दूँ, हम H3 टैग में ये बोल्ड पहले से ही कर देता है सिंटैक्स हमारे डेटा को। अब वैसे ही मैंने आपको बताया था कैसे हम एमिट के थ्रू काम करेंगे। क्लिक करिए एक जगह पे, ओल्ट और कमेंट की प्रेस करें, लगातार प्रेस करें जब तक आप दूसरी की को प्रेस नहीं करते। दूसरी की को प्रेस करके आप कर लिख दीजिए पैराग्राफ। ये हमारा हो गया टैग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ में दिस इज तो आ गया छोटा और ये आ गया इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर एक और भी टैग होता है, जिसका नाम होता है स्ट्रॉन्ग। अब हम इसको सेव कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं है इनमें। फिर आप बोलेंगे हम बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग क्यों यूज़ करें। जब हमारे पास बोल्ड होता है तो इसका एक रीज़न है कि जो हमारा HTML होता है स्ट्रक्चर देता है हमारी वेब को, इसलिए हम अच्छे से स्ट्रक्चर देने के लिए हम बोल्ड टैग का यूज़ करते हैं। बट CSS में हमारा काम आता है स्ट्रॉन्ग टैग, जब हमें किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्गली रेफ़र करना हो कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने कई सारे वेब पेजेस में देखा भी होगा, कुछ चीज़ें हाईलाइट होती हैं, वो यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग ज़्यादातर, जिससे आप स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे सके, इसको अच्छे से पढ़े। तो अब हम दोबारा से इसको कर लेते हैं कॉपी। अब यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगा कि बोल्ड टैग की जगह और भी कुछ सारे टैग्स होते हैं फॉर्मेटिंग की पर्पज़ के लिए। जैसे कि ये देखिए हमने H1 टैग 2-3 बार यूज़ कर लिया है, बल्कि आपको मैं बता दूँ एक वेब पेज में एक ही टैग होना चाहिए H1, वो अच्छा रहता है और यही रूल है HTML का। बट कोई बात नहीं, अभी हमने इसको सीख लिया है। अब हम लिख देते हैं H3 टैग। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं, क्या लिखें, जैसे दिस इज अ पैराग्राफ।
यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये H3 टैग में बढ़िया सा आ गया चमचमाता। इसके और भी कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पे कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट्स की बात आती है, जैसे टाइटल एक एट्रीब्यूट है, हम इसे कर सकते हैं यूज़ कहीं भी। अब मैंने आपको पहले भी इसका यूज़ करवा के बताया हुआ था, आप उधर देख सकते हैं हमारी पिछली सेकंड और थर्ड वीडियो में। थर्ड में था दोस्तों, हमने इसका यूज़ करना सीखा था। अभी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों और भी कई सारी चीज़ें होती है। स्टाइलिंग, तो पहले हम जान लेते हैं स्टाइलिंग के बारे में। दोस्तों स्टाइल भी बहुत से तरह के होते हैं, जैसे टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं हम। टेक्स्ट अलाइन, सेंटर रख देते हैं। ये देखिए हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो चुका है। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की। जब हम स्टाइल लिखते हैं उसके बाद हमारे को इक्वल लगाना होता है, इक्वल टू, और डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमारे को लिखना होता है टेक्स्ट लाइन, ये फिर कॉलन, और जो सा हमारे को अलाइनमेंट चाहिए होता है वो, और ये बाद में आ जाता है हमारा दोबारा से कॉलन दूसरे वाला। पहले हम इसको वर्ड रैप कर लेते ताकि आपको सारा अच्छे से दिखाई दे जाए। ये रहा। इसके साथ बेसिकली दोस्तों और भी कई सारे होते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अभी मैं देता हूँ एक्वा, देखिए ये आ गया। एक और भी होता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ कौन सा था वो। एक दोस्त होता है हैश 43A322, पता नहीं कौन सा होता है, बट कोई सा होता है, ग्रीन होता है, देखिए। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताई थी। अब हम पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ थोड़ा ध्यान दे देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। आइए गूगल पे, और अब हमने जाना है सबसे पहले कमेंट्स, तो अब हम उसके बारे में ही जानेंगे। जब आप मोज़िला डेवलपर सपोर्ट पे जाएंगे तब आप देखेंगे, होपफुली जल्दी खुल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमेंट के बारे में। बढ़िए, थोड़ा टाइम निकालिए कमेंट्स के बारे में। यहाँ पे आप ये ज़रूर याद रखिए कि आपको HTML में जाना है और कहीं नहीं देखना। देखिए यहाँ पे अब हम जानेंगे बी टैग, पैराग्राफ टैग, फॉर्मेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिंटैक्स दे रखे HTML में कमेंट्स का, अच्छे से पढ़िए, थोड़ी देर लगाइए बट पढ़िए अच्छे से। अब हम जानेंगे बी टैग। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ यूज टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन, ये रहा।
ये आप यहाँ से पे देख भी सकते हैं। आइए अब हम आपको बता देते हैं स्ट्रॉन्ग के बारे में। हीरा ये हमेशा याद रखिएगा कि आप HTML पढ़ रहे तो HTML के ऊपर ही हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यूज़। एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं अब हम इसके। कुछ खास एट्रीब्यूट है नहीं, एम्फेसाइज है, बी टैग है, यह भी हम आपको बता देते हैं एम्फेसाइज क्या काम करता है। अब आ जाइए, इसको हम लिख देते हैं, वही चीज़ यूज़ करेंगे हमारी चीज़ें। इटैलिक कर देते हैं पहले हम इसे। ये देखिए अब इटैलिक हो जाएगा। ये देखिए आप पे इटैलिक हो गया। वेब प्रीव्यू में हम आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। ये रहा इटैलिक हो गया। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया दोस्तों। अब एम्फेसाइज इतना कुछ तो ये इटैलिक नहीं हुआ। अब एम्फेसाइज का भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं क्या लगा दिया हमने दोस्तों ये। ओह सॉरी सॉरी। ये देखिए ये और भी अच्छे से अब इटैलिक में आ गया। एम्फेसाइज टैग, एम्फेसाइज देने के लिए किसी भी चीज़ के ऊपर। देखिए बी वर्सेस स्ट्रॉन्ग, एम्फेसाइज, इसका फ़ॉन्ट, वेट सारा कुछ हो जाता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कुछ और भी अच्छी चीज़ों के बारे में। जैसे और भी टैग होते हैं, बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग में दोस्तों कुछ लोग आर्गुमेंट करेंगे हम बी टैग ही यूज़ करें, जब दोनों का काम ही है कि हम स्ट्रोक कर सकते हैं, स्पैन कर सकते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आपको वही टैग यूज़ करने हैं। अब हम आपको थोड़ा सा होमवर्क देंगे, आप उन टैग्स के बारे में पढ़ें। हम लिख देंगे सीधा ULLI 4। आपके पास सीधा लाइज आ जाएंगे 4। और आपका आज का होमवर्क है, आपको बहुत से टैगों के बारे में जानना है। ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से हैं। हाँ जी, ये बात याद रखिए, सब कुछ प्लेट में सीधा सीधा सर्व नहीं होगा, आपको भी थोड़े स्मार्ट वर्क करना होगा। यहाँ पे हम आप जाके पढ़ेंगे बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग। अब आ जाइए, आप पढ़ेंगे, आपका होमवर्क हमने निकाला है आई टैग, एम्फेसिस टैग, और भी हैं बहुत सारे। एम्फेसिस के बाद अब आप आइए स्मॉल टैग, डेल, मार्क। दोस्तों एक और टैग भी हमारा सब सब्सक्रिप्ट। हम क्यों इतनी मेहनत करें, समझ जब आ ही रहा है सबको। तो ये कुछ दोस्तों टैग है जिनके बारे में आज आपको पढ़ना है, डॉक्यूमेंटेशन पे जाए। हम ये सारे टैग आपको नहीं पढ़ाएंगे, कुछ टैग पढ़ाएंगे हम आपको, जैसे कि सब टैग। सब टैग दोस्तों अब मेरे को आता तो है नहीं। अब हम जाएंगे सीधा हमारे मोज़ेलो डेवलपर स्पॉट पर और करेंगे सर्च सब टैग .mdn।
देखिए सब स्क्रिप्ट आ जाती है इधर। एग्जाम्पल भी इन्होंने दे रखे है सब स्क्रिप्ट का। ऑलमोस्ट एवरी डेवलपर फेवरेट मॉलिक्यूल इज C sub 8 sub H sub this also known as caffeine। ये आप पढ़े। और अभी मैं इसको डाल भी देता हूँ हमारे VS कोड में। अब मेरे को ये समझ आ गया है तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा पैराग्राफ में और इसके अंदर लिख दूँगा H2O। ये आ गया। अभी मैंने आपको पढ़ा है सब के बारे में। ओ नो दोस्तों, कोई बात नहीं। ये हमारा आ गया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्लस करेंगे तो क्या बनता है, फोटर। अब आप जान ही चुके हैं तो अब जल्दी से जाइए डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए इन सारे टैग्स की। थोड़ा स्मार्ट वर्क दिखाइए, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे लगा देते हैं तो बहुत है। तो अब अगर आपने सब्सक्राइब बटन हिट कर रखा है तो हिट करिए, नहीं तो आप अच्छे से वीडियो देखिए। आशा है आपने कर भी दिया होगा, नहीं कर जल्दी जाइए हिट करिए। और उससे भी पहली चीज़, आप असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया है वो करिए। तो दोस्तों ठीक है, अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक।